हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे सन्निकट के बारे में। इसके बारे में सन्निकट। तो आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण की अंग्रेजी क्या होती है? सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है बदमाश का नियम। इसमें जो है नाम तो है बदमाश, क्या कहते हैं इसके? बदमाश यानी बादमाश, बदमाश, बदमाश रूल। नियम किसके माने होता है? रूल। बदमाश रूल यानी बदमाश का नियम। बदमाश में क्या क्या है? BODMAS, याद रहेगा ना? बदमाश, बदमाश, BODMAS। अब इसमें एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझे। बी माने क्या होता है? ब्रैकेट। बी माने क्या होता है? ब्रैकेट। ऑफ माने का। डी माने डिवीजन। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ए मीन्स एडिशन। एस मीन्स क्या? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो बी माने कोष्टक, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। ऑफ माने का, डिवीजन माने भाग, मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, एडिशन माने जोड़, सब्ट्रैक्शन माने घटाना। यानी हमें सबसे पहले क्या हल करना है? कोष्टक वाला, ठीक। उसके बाद ऑफ माने का वाला, फिर भागा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यही सीक्वेंस है ना? ये BODMAS, याद रहेगा ना? बदमाश यानी ब्रैकेट का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। यही हो गया अपना। तो ये अपना क्या है? बस यही हमको याद है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर गुणा, अरे सॉरी, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ये चारों तो याद है ना? भाग, गुणा, जोड़, घटाना। भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है? भाग, गुणा, जोड़, घटाना। भागु, गुणा, जोड़, घटाना। ब्रैकेट का, ब्रैकेट का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। बस बदमाश याद रहे। बी से क्या है? ब्रैकेट। ऑफ मीन्स का, डिवीजन माने भाग, मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, जोड़, घटाना। यानी पहले ब्रैकेट का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ये सबका मतलब समझ में आया? बी माने कोष्टक, ऑफ माने का, डी माने भाग, डिवीजन, एम माने गुणा, मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, जोड़, एस मीन सब्ट्रैक्शन। तो जब कहीं हमें सवाल मिलेगा तो सवाल में ये प्रश्न पूछेगा कैसे? इसमें एक ही प्रश्न में ब्रैकेट भी रहेगा, का भी रहेगा, गुणा भी रहेगा और भाग भी रहेगा, गुणा भी रहेगा, जोड़ भी रहेगा, घटाना। यानी एक साथ कई चीजें मिलेंगी। जैसे अब तक हम लोग क्या पढ़ते थे? पहला पाठ हमने क्या पढ़ा? संख्याओं के बारे में। दूसरा क्या पाठ क्या पढ़ा? जोड़ के बारे में, केवल जोड़ना था, याद है? दूसरा अगला पाठ जोड़ और घटाना था, यानी जोड़, एक जोड़ने वाला सवाल किए, घटाने वाला सवाल किए, गुणा वाला सवाल किए तीसरा पाठ, और चौथा पाठ भाग वाला सवाल किए। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग अलग अलग हम लोग पढ़े। लेकिन अगर कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी एक साथ रहे, तो इस बात को हम लोग समझ गए।
बदमाश का नियम क्या है? बी मतलब ब्रैकेट, ऑफ माने का, डिवीजन माने भाग, यम मतलब गुणा, ए मतलब जोड़, एस मतलब घटाना। यानी पहले ब्रैकेट वाला, फिर का, फिर भागा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। जब एक साथ कई आएंगे, इसको जब हम सवाल लगाएंगे तब समझेंगे कि एक साथ जोड़ आ जाए, घटाना आ जाए, गुणा आ जाए, भाग आ जाए, तो पहले किसको हल करेंगे? पहले नंबर पर किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को, दूसरे नंबर पर का को, तीसरे नंबर पर भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में भी 4 तरह की ब्रैकेट होती है। कोष्टक जो है कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। एक होता है रेखा, कोई अंक है, कोई संख्या है, उसके ऊपर ऐसे लिखा जाएगा, एक लाइन जैसे ये ऐसे, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं रेखा कोष्टक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक। इसको बार दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बार। रेखा कोष्टक पढ़ने को बार कहते हैं, ठीक है? तो रेखा कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। 4 कोष्टक आए हैं, अगर 2 कोष्टक या 2 से अधिक कोष्टक हैं तो उसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे? रेखा वाले, उसके बाद फिर छोटा वाले, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। यानी सबसे बड़का सबसे अंत में, उससे छोटका यानी मंझला वाला उससे पहले, और छोटका वाला सबसे पहले, और रेखा वाला सबसे पहले। यानी एक बाप के 4 लड़के हैं, सबसे छोटका लड़का का नाम क्या है? रेखा। और दूसरे नंबर पर जो है उसका नाम है छोटका। पहले वाले को क्या बोलते हैं? रेखा। यानी नहीं कहते 4 लड़के हैं, उसमें सबसे छोटका का नाम क्या है? रेखा। उससे बड़का जो है उसका नाम है छोटका, और उससे बड़का जो है उसका नाम मझलका, और उससे बड़का जो नाम है एकदम बड़का। कहते हैं कि मझिलका वाला लड़का का मतलब कौने नंबर का लड़का? तीसरे नंबर। छोटका वाला लड़का का मतलब दूसरे नंबर पर, और रेखा वाला लड़का मतलब पहले नंबर, और सबसे बड़का लड़का मतलब चौथा। ठीक है? तो सब अगर कोष्टक 1 से ज्यादा हैं तो सबसे पहले रेखा वाला, फिर छोटका कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो ये चीज समझ में आई? तो इसके बाद एक समस्या और फंसेगी, आएगा गुणा करने को और भाग करने को। तो कहीं ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धन में धन का गुणा करेंगे, ऋण में धन से भाग देंगे, ऋण में ऋण से भाग देंगे। यानी समान वाला है। अगर समान वाला है, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, अगर समान वाला है, समान का मतलब चाहे ऋण है चाहे धन है, तो इन दोनों कंडीशन में बराबर क्या होगा? धन। ठीक है? चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, समान वाला है। ऋण का ऋण में गुणा करें चाहे धन का धन में गुणा करें, वो क्या आएगा? धन। अगर चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, अगर भिन्न है यानी एक धन है एक ऋण है, या एक ऋण है एक धन है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? ऋण। कैसे पता? देखिए यहाँ पर ऋण का ऋण में गुणा करके क्या आएगा? धन। कैसे पता चलेगा? क्योंकि समान वाला है ना, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण। धन का गुणा धन में किए क्या है? धन। धन का भाग धन में दिए क्या है? और ऋण का भाग ऋण में दिए क्या है? समान है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे कि ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या आएगा? देख लीजिए क्या है, समान वाला है कि भिन्न वाला है? समान वाला है तो क्या आएगा? धन। समान वाला है तो क्या आएगा? धन। समान वाले के लिए क्या आएगा? अब भिन्न वाले के लिए क्या आएगा? चलिए बताइए, एक साथ बताइए, अगर ऋण का गुणा धन में करेंगे तो क्या आएगा? ऋण आएगा ना। ऋण का गुणा धन में करेंगे तो क्या आएगा? धन का गुणा ऋण में करेंगे क्या आएगा? धन का भागा ऋण में देंगे तो क्या आएगा? और ऋण का भागा धन में देंगे क्या आएगा?
जब समान समान रहेगा यानी धन धन रहेंगे चाहे ऋण ऋण रहेंगे, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? धन। क्या बनाएंगे? और एक को धन है, एक को ऋण है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ऋण। ये बात समझ में आई? चाहे धन वाला रहे चाहे ऋण वाला रहे, अगर दोनों एक जैसे हैं तो उसका क्या उत्तर आएगा? धन। एक जैसे हैं तो क्या उत्तर आएगा? एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब समान, तब उत्तर क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? धन। अगर अलग अलग हैं, यानी भिन्न है, उत्तर क्या आएगा? क्या रहेगा? तो धन का गुणा ऋण में करे तो क्या आएगा उत्तर? ऋण। क्या आएगा? चलिए एक बार बोलिए, एक जैसा है मतलब अब आगे बताइए। इधर देखिए, इधर देखकर तुरंत उत्तर बताइए 1 सेकंड के अंदर। बस क्या देखना है? एक जैसा है कि अलग अलग? एक जैसा है कि अलग? एक जैसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, इधर हम गुणा कर रहे हैं, इधर भाग कर, आप लोग उत्तर बताइएगा। इधर बराबर कर देंगे, क्या आएगा? ऋण ऋण। इधर क्या लिखे? क्या लिखे? इधर धन, इधर ऋण। क्या लिखे? बहुत अच्छे। अब बताइए, इधर धन, इधर ऋण, क्या आएगा? क्या आएगा? और इधर ऋण है, इधर धन है, क्या आएगा? क्या आएगा? अलग अलग है ना? तो इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? एक तो बदमाश का नियम, बदमाश के नियम का मतलब पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर ठीक। अब ब्रैकेट में 4 तरह के हैं, 4 ठो हैं। छोटका एकदम छोटका को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा। उससे जो बड़ा है उसको छोटा, और उससे जो बड़ा है मझला, और चौथे नंबर पर जो है उसे बड़ा। पहले नंबर पर जो लड़का है उसका क्या नाम है? रेखा। दूसरे नंबर पर छोटा, तीसरे नंबर पर मझला, चौथे नंबर पर बड़ा। अब जब समान वाले का यानी धन का समान वाले का एक जैसे रहेंगे तो उसका चाहे जोड़ करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, गुणा करें चाहे भाग करें, अगर समान है तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? धन। क्या आएगा उत्तर? अगर अलग अलग हैं तो उसका उत्तर क्या आएगा? ठीक है। अब हम लोग सवाल लगा सकते हैं। सवाल लगाते समय हमें क्या ध्यान देना है? जहां ब्रैकेट मिलेगा सबसे पहले रेखा वाले को, रेखा वाला नहीं है तो छुटका रहेगा तो छुटके को, छुटका भी नहीं है खाली मझला है तो मझला वाले को, और बड़के वाले को सबसे अंत में, मझला वाले को उससे पहले, छोटा को उससे पहले, और सबसे पहले रेखा वाले को। और उसके बाद ब्रैकेट के बाद का, आप, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। अब हम लोग सवाल करें तो समझ में आएगी बात, ठीक है? चलिए, तो देखिए हम लोग नियम तो पढ़ लिए हैं, अब उसको अप्लाई करें हम लोग। यहां पर लिख लें बदमाश, ठीक। तो सबसे पहले क्या हल करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या हल करते हैं? ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट? यहां पर देखिए क्या क्या है। यहां पर मझला ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है, और एक रेखा वाला है। 3 ठो ब्रैकेट है ना। रेखा वाला ब्रैकेट है यहाँ 3 और 2 के ऊपर, यहाँ पर ये छोटा वाला ब्रैकेट है, और यहाँ पर मझला वाला ब्रैकेट है, और घटाना है। कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। 3 ठो तो ब्रैकेट हो गया, 1 2 3 ब्रैकेट हो गया, 1 ठो घटाना है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट में कई ठो ब्रैकेट एक साथ आ गए, तो उसमें सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे? किसको करेंगे? रेखा वाले को। किसको करेंगे? रेखा। और सब वैसे ही रहेगा, केवल रेखा पर ध्यान दीजिए।
चलिए इसको जैसे है वैसे लिख दें। 3 माइनस 4 माइनस, अब ये रेखा है, अब इसको हल करेंगे कि नहीं। 3 में से 2 गया, कितना हुआ 3, और 2 के ऊपर रेखा कोष्टक है, तो इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो 3 ऋण 2 कितना हुआ, कितना हुआ 1। यहां पर हो गया 4 के पहले ब्रैकेट है ना, 4 के पहले ब्रैकेट है। सब कुछ वैसे ही उतार दे रहे हैं, केवल कहाँ देख रहे हैं, रेखा वाले को। पहले किसको हल करेंगे, रेखा कोष्टक। तो 3 और 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। ये कर दिए। तो ये बताइए पहला काम हमने कर दिया कि नहीं, कर दिया। ब्रैकेट में रेखा वाले को सबसे पहले नंबर पर था, उसको हल कर दिए। अभी और ब्रैकेट है, कौन कौन ब्रैकेट है, मझला और छोटका। तो इसमें अब किसको हल करेंगे, छोटका वाले को, इसका मतलब इसको। तो इसको छोड़ के बकिया सबको उतार दीजिए। क्या लिखें बोलिए, 2 ऋण, ये मझला ब्रैकेट, 3 ऋण। अब देखिए 4 में से 1 गया, कितना बचा 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। ये कौन सा ब्रैकेट है, मझला। अब क्या बचा, मझला ब्रैकेट। अब इसको हल करेंगे, बिना ब्रैकेट को हल किए जोड़ घटाना नहीं कर सकते। अब इसको हल करें, 2 ऋण, अब 3 में से 3 गया, क्या बचा 0। क्या बचा 0, ये भी हल हो गया। और 2 में से 0 गया, क्या बचा 2। कौन सा उत्तर आया, अच्छा ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 0, चौथा 1। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन। तो इसमें हमने क्या किया, हम लोग बदमाश का नियम पता है, सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को, यही ना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भागा, गुणा, जोड़, घटा। तो यहाँ पर सबसे पहले रेखा वाला कोष्टक था। ब्रैकेट में 4 तरह के ब्रैकेट हमने बताए, सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर रेखा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, बड़ा छोटा कोष्टक भी है, और मझला कोष्टक भी है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक को हल करने के लिए 3 में से 2 गया, क्योंकि 3 और 2 दोनों के ऊपर लगा है रेखा कोष्टक। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और सारी चीजें वैसे ही उतार दिए। यहाँ को छोड़कर बकिया सारी चीजें वही है ना, 2 ऋण ब्रैकेट, 3 ऋण 4, यहाँ पर केवल लिख दिए, इसको हल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बचा छोटा वाला कोष्टक और मझला वाला कोष्टक। तो छोटा और मझला में किसको हल करेंगे, छोटा वाले को। 4 में से 1 गया, 3। अब ये बचा मझला कोष्टक, अब मझला कोष्टक को हल कर लिए, कितना बचा 0। 2 ऋण 0, यानी कितना बचा 2। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है, जल्दबाजी के चक्कर में लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते कि किसको हमें पहले हल करना है, वही गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, कर लेंगे, चलिए तो एक बार फिर हम लोग हल करें। अपना नियम याद है, पहले क्या, ब्रैकेट, फिर का, फिर भागा, गुणा, जोड़, घटाना। तो इसमें देखिए कहीं ब्रैकेट नहीं है कहीं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को छोड़ दिए। कहीं का भी नहीं है, का को भी छोड़ दिए। ये दोनों तो है हट गए। क्या क्या बचा अपने पास, गुणा, सॉरी भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो इसमें ये बताइए पहले किसको हल किया जाता है, भाग को, गुणा को, या जोड़ को, या घटाना को, किसको हल करेंगे, भाग को। इसका मतलब यही ना है भाग, 63 भागे 7, यही ना है भाग। तो सबसे पहले हमें वो देखना है जिसको मुझे हल करना है। किसको हल करना है सबसे पहले, भाग को। तो भाग को छोड़ के बकिया सब उतार दें। देखिए 25 गुणे, अब 63 में 7 का भाग देंगे कि नहीं। सबसे पहले हमें किसको हल करना है, भाग। 63 में 7 का भाग दे, 7 9 63।
9। अब सारी चीजें वैसे ही उतार दे रहे हैं, एक एक लाइन में एक एक स्टेप हल किए। पहले यहाँ पर हमने किसको हल किया? भाग को। किसको हल किया? अब किसको हल करेंगे? किसको हल करेंगे? गुणा को। 25 में 9 का गुणा करिए, 9 पचे 45, 9 दूरी 18 4 22, 225। अब किसको हल करेंगे? गुणा को। गुणा को हल कर लिए, धन 27 ऋण 2, क्या हो गया? गुणा भी हल हो गया। अब किसको हल करेंगे? जोड़ को। 225 में 27 जोड़ दें, 225 धन 27, 7 5 12 की 2, 2 दूनी 4 1 5, 252। कितना आ गया? 252 ऋण 2, 252 ऋण 2। अब यही बचा ही ऋण, अब उसको हल करेंगे। 252 में से 2 गया, कितना बचा? 200। कौन सा उत्तर? दूसरा। कितना आसान हो गया, मजा आ रहा है? हाँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करेंगे तो तुरंत गलती हो जाएगा। हमें क्या है इसमें? गुणा है, भागा है, जोड़ है, घटाना है। तो हम बदमाश का नियम जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ भाग, गुणा, जोड़, घटाना। न तो इसमें कहीं ब्रैकेट है, न तो कहीं ऑफ है, भाग है और गुणा है। तो किसको पहले हल करेंगे? भाग को। 7 9 63, 63 में 7 का भाग दिए, 9 बार गया, और बकिया चीज वैसे ही उतार दिए। अब किसको हल करेंगे? गुणा को। गुणा जोड़ घटाना है तो किसको पहले हल करेंगे? गुणा। तो गुणा 25 9 कितना आया? 225, धन 27 माइनस 2। अब धन है और ऋण है, इसमें किसको पहले हल करेंगे? धन को। किसको पहले हल करेंगे? 225 धन 27 कितना आया? 252 ऋण 2 कितना आ गया? 250। ठीक है, चलिए एक आक और कर लेते हैं। चलिए देखिए इसको, इसमें कितने ब्रैकेट हैं? इसमें कहीं गुणा और भागा नहीं है, इसमें क्या है? ब्रैकेट है। क्या है? ब्रैकेट है। छोटा वाला भी कोष्टक है, मझला वाला भी कोष्टक है, बड़ा वाला भी कोष्टक है। ठीक, तो ये बताइए तीनों कोष्टकों में सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? छोटा कोष्टक। इसको हल किया जाए, 4 में से 3। चलिए 24 ऋण 6 ऋण, और सब चीज तो वैसे ही लिख दे, ये 5 ऋण 2। अब देखिए, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, कोई ब्रैकेट हो, 2 ब्रैकेट में 2 ये लिखा है, इसका मतलब कि 2 गुणे 2। ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा है ब्रैकेट के पहले, इसका मतलब क्या है? गुणा। 2 मझला ब्रैकेट है, 2 3, इसका मतलब इसके पहले, इसका मतलब क्या हुआ? गुणा। 2 गुणे 3। 2 बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा है 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 5। अगर ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? गुणा। क्या हुआ इसका मतलब? गुणा। तो ये बताइए, अब यहां पर 2 ब्रैकेट में 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। तो ये गुणा करके लिखेंगे कि नहीं? 1 आया ना? या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये ब्रैकेट में बचा कितना? 1। ठीक है, ये मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, ये 4 में से 3 गया, क्या बचा? 1। अब देखिए 24 ऋण 6 ऋण, ऐसे लिख दे। अब इसको हटाना है, 5 ऋण, अब 2, अब ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? गुणा, यानी 2 गुणे 1, यानी कितना हो गया? 2। बात समझ में आ रही है? एक लाइन और लिख दें, 2 गुणे 1, मझला कोष्टक और एक बड़का कोष्टक। एक कैसे आया? इसके बीच में गुणा हो गया ना, यही बताया ना अभी। अगर इस तरह की कई चीजें कहीं आती हैं, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? गुणा। ये समझ में आ रहा है? चलिए आगे चले, बोलिए। तो 24 ऋण 6 ऋण 5
ऋण 2 इकाई 2, बस। ठीक है। अब देखिए एक मझला कोष्टक है और एक बड़का कोष्टक है, किसको हल करेंगे पहले? मझले वाले को। यानी 24 ऋण 6 ऋण 5 में से 3 गया, कितना बचा? 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। यानी ब्रैकेट में क्या बचा? 3। तो अब इसको तो हटा सकते हैं, पहले कुछ नहीं है तो। ठीक, ये हो गया। अब 24 ऋण, अब 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। 3 हुआ ना? 3। 24 में से 3 गया, कितना बचा? कितना बचा? 21। कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? देखिए यहाँ पर ऋण नहीं है, यहाँ पर ऋण के बजाय क्या है? यहाँ पर धन। यहाँ पर ऋण नहीं था, क्या था? धन। तो 24 धन 3 यानी कितना हो गया? कितना हो गया? 27। तो हमने क्या किया? सबसे पहले किसको हल किया? छोटे वाले कोष्टक को हल किए। 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। अब ब्रैकेट के पहले अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? गुणा। यानी 2 गुणे 1, कितना हो गया? 2। अब बकिया चीजें वहीं लिख दिए, 24 धन 6, ये सारी चीजें वैसे लिख दिए। 2 गुणे 1 को क्या लिख दिए? 2। अब ये किसके पहले आ गया? छोटे वाले मझले वाले ब्रैकेट में। अब एक तरफ है मझला ब्रैकेट और एक तरफ है बड़ा वाला ब्रैकेट। तो मझला कोष्टक को हल करेंगे। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। अब ये बड़ा वाला कोष्टक आ गया, मझला कोष्टक में क्या आ गया? 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, मझला कोष्टक हटा दिए ना, सरल कर दिए इसको, तो कितना आ गया? 3। अब 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। बड़ा वाला कोष्टक हल कर दिए। अब क्या है? 24 धन 3 बराबर क्या आ गया? 27। यहाँ पर खाली ब्रैकेट का सवाल था। ठीक है, अभी और सवाल करेंगे। अब आज हम लोग रहने देते हैं, अगले दिन और सवाल करेंगे, तो उसमें कई चीजें आएंगी। तो इसमें बस ये ध्यान देना है, जो बदमाश का नियम है वो पालन होना चाहिए। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। आप माने का, भागा, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है, चलिए।